हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट के बारे में। तो बेसिकली फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉइंट फ्रंटियर है, बाउंड्री है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। ये सारी की सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट लास्ट लेक्चर में बता चुका है। ठीक है, तो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप लास्ट लेक्चर को देख लें, जिसमें इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट के बीच में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो फ्रंटियर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। अ पॉइंट P belongs to R is said to be frontier point of S subset of R if and only if P is neither interior point nor exterior point of S। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए नाम से क्लियर है, फ्रंटियर पॉइंट ये क्या है, एक पॉइंट है। पॉइंट होगा तो किसी सेट पे होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ P, ठीक है। अ पॉइंट P बिलोंग्स टू R, P क्या है, कोई रियल नंबर है। तो इस पॉइंट P को हम कह रहे हैं कि ये फ्रंटियर पॉइंट होगा, लेकिन किसका, किसी सेट S सबसेट ऑफ R का, जब वो ना ही इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो। इस बात को समझिएगा, कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, P क्या है, कोई रियल नंबर है, वो किसी सेट S का फ्रंटियर पॉइंट तब होगा जब वो P S का ना ही इंटीरियर पॉइंट बनाए और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बनाए, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट किसी सेट का ना ही इंटीरियर पॉइंट बने और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बने तो वो क्या हो जाएगा, फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट है तो वो ना ही इंटीरियर होगा ना ही एक्सटीरियर होगा, और अगर कोई पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है जो ना ही इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रंटियर पॉइंट होता है। फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, किसी पॉइंट को हम फ्रंटियर पॉइंट कब कहेंगे, जब वो उस सेट का ना ही इंटीरियर पॉइंट बनाए और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बनाए, ठीक है। अब फ्रंटियर ऑफ अ सेट क्या होता है, देखिए कोई सेट हम कंसिडर करेंगे और उस सेट के सारे फ्रंटियर पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन में ले लेंगे, उसका भी एक सेट बना देंगे। तो जो कलेक्शन बनेगा उसी सेट को हम क्या कहेंगे, फ्रंटियर ऑफ अ सेट कह देंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इज सेड टू बी फ्रंटियर ऑफ अ सेट एस। द कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, एस के जितने भी फ्रंटियर पॉइंट हैं उन सारे के सारे फ्रंटियर पॉइंट का हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ले रहे हैं, और उसी कलेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, फ्रंटियर ऑफ अ सेट एस कह रहे हैं, फ्रंटियर ऑफ अ सेट एस। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट हम करते हैं एफ आर एस से। एफ आर फॉर फ्रंटियर, एफ आर का मतलब फ्रंटियर है और ये एस, एस क्या है, सेट है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है। फ्रंटियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो किसी सेट का ना ही इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो। देखिए फ्रंटियर पॉइंट है तो वो किसी सेट पे होगा, तो अगर वो पॉइंट उस सेट का ना ही इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो तो क्या हो जाएगा, वो फ्रंटियर हो जाएगा। और अगर कोई पॉइंट किसी सेट का ना ही इंटीरियर पॉइंट हो रहा है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो रहा है तो वो उस सेट का क्या हो जाएगा, फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। तो ये टू साइडेड है, इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। और फ्रंटियर ऑफ अ सेट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेट के सारे फ्रंटियर पॉइंट का कलेक्शन ही क्या हो जाता है, फ्रंटियर ऑफ अ सेट हो जाता है। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एफ आर एस से, एफ आर फॉर फ्रंटियर, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं बाउंड्री पॉइंट पे। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, देखिए बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन अगर हम देखें तो बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन है, अ पॉइंट P बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस ए सबसेट ऑफ R इफ एंड ओनली इफ P इज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ S एंड P बिलोंग्स टू S। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है, फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि किसी पॉइंट P को, P क्या है, कोई रियल नंबर है, किसी पॉइंट P को हम कह रहे हैं कि वो बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा किसका, किसी सेट S का, जब इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए P कोई पॉइंट है, अगर इस P को बाउंड्री पॉइंट होना है S का, S क्या है, कोई सेट है, तो इस P को अगर S का बाउंड्री पॉइंट होना है तो उसे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि P को S का फ्रंटियर पॉइंट होना पड़ेगा। P इज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ S, P को S का फ्रंटियर पॉइंट होना पड़ेगा।
और इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद एक और कंडीशन बचता है। वो कंडीशन क्या है कि P को S का मेंबर भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो किसी सेट का फ्रंटियर पॉइंट भी बन रहा है और उस सेट में बिलोंग भी कर रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उस सेट का बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर कोई पॉइंट किसी सेट का बाउंड्री पॉइंट है तो वो उस सेट का फ्रंटियर पॉइंट भी होगा और उस सेट में बिलोंग भी करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ लगा हुआ है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये होगा, और अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट वो पॉइंट होता है जो किसी सेट का फ्रंटियर पॉइंट भी होता है और उस सेट में बिलोंग भी करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिर्फ इस कंडीशन का फ़र्क है फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट में। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट उस सेट में बिलोंग करे, लेकिन इसमें बिलोंग करेगा। यही डिफरेंस है फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट में। ठीक है, तो अब बाउंड्री ऑफ अ सेट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सेट के जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स का हम एक कलेक्शन ले लें और उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री ऑफ अ सेट कहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इज सेड टू बी बाउंड्री ऑफ अ सेट एस। किसी सेट के बाउंड्री पॉइंट्स के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? बाउंड्री ऑफ अ सेट एस कहते हैं। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? BDS से। BDS, BD मतलब बाउंड्री, BD स्टैंड्स फॉर बाउंड्री। ठीक है, और S क्या है? सेट है। तो ये डेफिनेशन था फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट का, और साथ ही साथ फ्रंटियर ऑफ अ सेट और बाउंड्री ऑफ अ सेट का। ठीक है, तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ये डेफिनेशंस और क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम सेट लेते हैं सेमी क्लोज्ड 2,3। सेट क्या है यहाँ पे? सेमी क्लोज्ड 2,3। और हम चेक करेंगे कि 2 क्या है। 2 जो है, क्या वो फ्रंटियर है या वो बाउंड्री है, हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 2,3 को प्लॉट करें रियल नंबर लाइन पे, तो ये किस तरह से दिखाएगा? यहाँ कुछ होगा 2, मान लेते हैं यहाँ हमारा 2 है और यहाँ हमारा क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है? 2 को चेक करना है। 2 ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है पूरा? ये हमारा पूरा S है, ये हमारा पूरा S है एक्सक्लूडिंग 2। 2 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमें चेक क्या करना है? 2 को चेक करना है कि 2 क्या है? फ्रंटियर है या बाउंड्री है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 2 को अगर फ्रंटियर होना होगा तो उसे क्या होना पड़ेगा? इस सेट का ना ही इंटीरियर पॉइंट बनाना चाहिए और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बनाना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा है कि किसी पॉइंट को अगर फ्रंटियर पॉइंट होना है तो उसको क्या होना पड़ेगा? उस सेट का ना ही इंटीरियर पॉइंट बनाना पड़ेगा और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बनाना पड़ेगा। अगर इंटीरियर पॉइंट हुआ तो फ्रंटियर नहीं हो सकता, और अगर एक्सटीरियर पॉइंट हुआ तो भी फ्रंटियर नहीं हो सकता। तो उसे ना ही इंटीरियर होना पड़ेगा और ना ही एक्सटीरियर होना पड़ेगा। तो हम इस 2 को चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या 2 इस S का इंटीरियर पॉइंट है। तो देखते हैं, 2 को अगर S का इंटीरियर पॉइंट अगर बनना है तो उसे क्या होना पड़ेगा? इस S को 2 का नेबरहुड होना पड़ेगा। अगर इस 2 को S का इंटीरियर पॉइंट बनना है तो इस S को 2 का नेबरहुड बनना पड़ेगा। अगर इस 2 को इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट बनना है तो इस इंटरवल को इस 2 का नेबरहुड बनना पड़ेगा। तो क्या ये इंटरवल इस पॉइंट का नेबरहुड बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम इस 2 के अराउंड एक ओपन इंटरवल का कंस्ट्रक्शन करें, अगर इस 2 के अराउंड हम एक ओपन इंटरवल का कंस्ट्रक्शन करें, तो हम देख क्या रहे हैं कि ये जो ओपन इंटरवल है ये S में कंटेंट नहीं है। जैसे अगर किसी पॉइंट को, अगर इस 2 को S का इंटीरियर पॉइंट होना है तो इस S को 2 का नेबरहुड होना पड़ेगा। और नेबरहुड होने का कंडीशन क्या है? अगर हम इस इंटरवल को क्या नाम दे दें? I नाम दे दें, तो 2 बिलोंग्स टू I इज़ अ सबसेट ऑफ S। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू I तो हो रहा है, ये जो 2 है इस I में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये I S का सबसेट नहीं हो रहा है, क्योंकि I का कुछ पोर्शन S के बाहर भी है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो S के बाहर है। ठीक है, ये वाला पोर्शन S के बाहर है, तो I सबसेट ऑफ S हो ही नहीं रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये कंडीशन क्या बता रहा है कि S2 का नेबरहुड नहीं है
और दूसरे शब्दों में 2s का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो हमें ये पता चला कि ये जो 2 है इस s का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अभी हमारा आधा टास्क पूरा हुआ है। अब हमें देखना है कि क्या ये 2 इस s का एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 इस सेट s के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। समझिएगा इस बात को, अगर इस 2 को इस s का एक्सटीरियर पॉइंट होना है तो इस 2 को s के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा। और s का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, s का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा r में से इस इंटरवल को अगर हम निगलेक्ट कर देंगे तो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ s। ठीक है, तो अगर हम एक बार और इसका कंस्ट्रक्शन करें तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ का हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। ठीक है, ये हमारा 3 है, ये हमारा क्या है, s है, ये हमारा s है, s मतलब सेमी क्लोज 2,3। s कॉम्प्लीमेंट क्या है, s कॉम्प्लीमेंट है यहाँ से लेके ये पूरा s कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ से लेके ये पूरा s कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये पूरा s कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2 इस s कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर इस 2 को इस s कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होना होगा तो इस s कॉम्प्लीमेंट को 2 का नेबरहुड होना पड़ेगा। फिर से वही कंडीशन, तो इस 2 के अराउंड हमें क्या करेंगे, एक इंटरवल का फॉर्मेशन करेंगे। इस इंटरवल को हम नाम क्या देते हैं, इस इंटरवल को हम नाम देते हैं i। तो अगर इस 2 को s कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होना होगा तो इस s कॉम्प्लीमेंट को 2 का नेबरहुड बनना पड़ेगा, और जैसे ही s कॉम्प्लीमेंट 2 का नेबरहुड बनेगा उसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना रहेगा, इज अ सबसेट ऑफ s कॉम्प्लीमेंट, 2 बिलोंग्स टू i इज अ सबसेट ऑफ s कॉम्प्लीमेंट। अब जाहिर सी बात है कि ये जो 2 है इस i का मेंबर है, ये जो 2 है इस i का मेंबर है, क्योंकि i के 2 के करस्पॉन्डिंग ही हमने i का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो ये 2 i का मेंबर है, लेकिन i s कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है क्या, तो ये बिल्कुल भी सबसेट नहीं है, क्योंकि s कॉम्प्लीमेंट में इतना पोर्शन नहीं आ रहा है। 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना पोर्शन है वो सारा का सारा तो s कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, लेकिन जो 2 के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो s कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं है, और इस वजह से i s कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, सबसेट नहीं हो पाया s कॉम्प्लीमेंट का। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन बताता ये है कि s कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, नेबरहुड नहीं बनाएगा किसका, 2 का, और इसका मतलब 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा s कॉम्प्लीमेंट का। और अगर 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा s कॉम्प्लीमेंट का तो 2 एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा किसका, s का। समझिएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो s कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड नहीं बनाएगा 2 का, इसका मतलब 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा s कॉम्प्लीमेंट का, और अगर 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा s कॉम्प्लीमेंट का तो 2 एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा s का। ठीक है, तो हमें पता क्या चला कि 2 ना ही इंटीरियर पॉइंट है इसका और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है इसका, और अगर 2 ना ही इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है तो 2 होगा क्या, 2 हो गया हमारा फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर। यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, फ्रंटियर पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो 3 है इस इंटरवल में, सेम इंटरवल सेमी क्लोज 2,3, क्या ये 3 फ्रंटियर है या बाउंड्री है। ठीक है, चेक करते हैं। तो फ्रंटियर के लिए क्या होना पड़ेगा, फ्रंटियर के लिए होना ये पड़ेगा कि इसे ना ही इंटीरियर बनाना पड़ेगा और ना ही एक्सटीरियर बनाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए 2 मैंने अभी दिखाया कि ये फ्रंटियर पॉइंट है। ठीक है, 2 मैंने दिखाया ये फ्रंटियर पॉइंट है, तो क्या ये बाउंड्री पॉइंट भी है, चेक कर लेते हैं। 2 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, बाउंड्री पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि पॉइंट को s का फ्रंटियर पॉइंट होना चाहिए और उसको s का मेंबर होना चाहिए। तो फ्रंटियर पॉइंट तो हो रहा है, फ्रंटियर पॉइंट तो क्लियरली हो रहा है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन क्या ये s का मेंबर हो रहा है, क्या ये 2 इस इंटरवल का मेंबर हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ओपन इंटरवल के साथ है, यहाँ पे 2 ओपन इंटरवल के साथ है, तो इस वजह से 2 इस सेट का मेंबर नहीं होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये 2 बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा। तो ये 2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंटियर पॉइंट है।
अब हम 3 के बारे में बात करते हैं। 3 क्या है, बाउंड्री है या फ्रंटियर है, क्या है देखते हैं। तो अगर इसे फ्रंटियर होना पड़ेगा तो क्या होना पड़ेगा, इसे ना ही इंटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा। चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 के अराउंड हम क्या करते हैं, एक इंटरवल का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम नाम देते हैं आई डैश। ठीक है, 3 के अराउंड हम इंटरवल का फॉर्मेशन करते हैं और नाम देते हैं आई डैश। ठीक है, तो अगर इस 3 को इसका इंटीरियर पॉइंट होना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसे 3 बिलोंग्स टू आई डैश इज अ सबसेट ऑफ एस, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसे। अगर 3 को S का इंटीरियर पॉइंट होना है तो S को 3 का नेबरहुड होना पड़ेगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 के राइट हैंड साइड में जो भी पोर्शन है वो S के बाहर है। तो आई डैश के कुछ मेंबर्स, कुछ क्या लगभग आधे मेंबर्स क्या हो जा रहे हैं, S के बाहर हो जा रहे हैं। तो आई डैश S का सबसेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पोर्शन S के बाहर चला जा रहा है। तो जब ये आई डैश S का सबसेट नहीं है तो S3 का नेबरहुड नहीं बनाएगा, और S3 का नेबरहुड नहीं बनाएगा तो 3S का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे 3S का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या 3S का एक्सटीरियर पॉइंट है। तो अभी तक मैंने चेक किया कि 3S का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई है, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा है। अब हमें चेक करना है क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या 3S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। तो S कॉम्प्लीमेंट में भी यही कंडीशन चेक करना पड़ेगा, यही आई डैश काम कर जाएगा। आई डैश इज अ सबसेट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट। अगर S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होना है इस 3 को, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 3 आई डैश में तो बिलोंग करेगा, लेकिन आई डैश S कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 3 के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है वो S कॉम्प्लीमेंट के बाहर है। ठीक है, ये जो आई डैश है इसमें जो 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो S कॉम्प्लीमेंट के बाहर है, और इस वजह से ये आई डैश S कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि S कॉम्प्लीमेंट 3 का नेबरहुड नहीं है, इसका मतलब 3S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और 3S कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो 3S का एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है। जैसे अगर S कॉम्प्लीमेंट इस 3 का नेबरहुड नहीं है तो 3S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और अगर 3S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो 3S का एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। तो इस वजह से हमें पता क्या चल रहा है कि 3S का ना ही इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो ये हो क्या गया, ये हो गया हमारा फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्रंटियर पॉइंट हो गया। अब देखते हैं क्या ये बाउंड्री पॉइंट भी बन सकता है। तो बाउंड्री पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, फ्रंटियर भी होना चाहिए और उस सेट का मेंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है इस सेट का फ्रंटियर पॉइंट तो हो रहा है और साथ ही साथ 3 इस सेट का मेंबर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 जो है इस सेट का मेंबर भी हो रहा है। तो ये ना सिर्फ फ्रंटियर पॉइंट है बल्कि ये बाउंड्री पॉइंट भी है, ये बाउंड्री पॉइंट भी है, ये बाउंड्री पॉइंट भी है। बाउंड्री पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये फ्रंटियर के साथ साथ इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है, तो ये बाउंड्री पॉइंट है। और ये बाउंड्री पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंटियर पॉइंट है और ये जो 2 है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस है फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट में। ठीक है, तो अगर हम किसी सेट को कंसिडर करें, सेम सेट कंसिडर कर लेते हैं, सेमी क्लोज्ड 2,3, सेम सेट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं क्या है, 2 है, और यहाँ मान लेते हैं 3 है। ठीक है, तो अगर हमें इस सेट सेमी क्लोज 2,3 का इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। देखिए इस सेमी क्लोज 2,3 का इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, जो भी पॉइंट्स 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सेट है ये अपने बीच के सारे पॉइंट्स का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। ये जो सेट है ये अपने बीच के सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, और इस वजह से जो अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर हम इसके इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेके
3 को नहीं और 2 को भी नहीं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 को भी नहीं और 2 को भी नहीं, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ये इंटीरियर ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंटीरियर ऑफ एस हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इसे इंटीरियर पॉइंट, ये पूरा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे एक्सटीरियर पॉइंट क्या, एक्सटीरियर पॉइंट वो होते हैं जो एस के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो एस का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए जो भी मेंबर्स 3 के बाहर हैं, 3 के राइट हैंड साइड में है, 3 नहीं 3 के राइट हैंड साइड में, तो 3 के राइट हैंड साइड में जितने भी मेंबर्स हैं और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे एक्सटीरियर पॉइंट और ये भी सारे एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो अगर ये पॉइंट कंसीडर करें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये सेट के बाहर का है। इस पॉइंट को कंसीडर करें तो ये भी ये एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, तो क्योंकि ये भी सेट के बाहर का है। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो 2,3 के बाहर हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात आती है यहाँ 2 की और 3 की, ठीक है। देखिए जो भी पॉइंट्स सेमी क्लोज 2,3 के बाहर होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन 2 स्पेशल केस है, ठीक है। ये जो इसका बॉर्डर है 2 और ये जो बॉर्डर है 3, ठीक है, इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो एक्सेप्शनल केस हो जाएंगे, वो फ्रंटियर और बाउंड्री में आएंगे, ठीक है। इंटीरियर क्या होता है, किसी सेट, अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड बना रहा है तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बना देगा। तो अगर हम बीच का कोई पॉइंट ले लेंगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये सेट उसका नेबरहुड बन जाएगा और वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम वेरी करा सकते हैं 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ये इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। एक्सटीरियर पॉइंट क्या, कि अगर हम 3 के राइट में कोई एलिमेंट ले लें और 2 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट ले लें तो वो क्या हो जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बना देगा, और एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बनाते ही ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्या है, 2 मैंने आपको बताया ये फ्रंटियर पॉइंट है, ये 2 क्या है, ये फ्रंटियर पॉइंट है, ये फ्रंटियर पॉइंट है। और ये 3 क्या है, ये बाउंड्री पॉइंट है। तो इस तरह से हम किसी सेट का पहचानते हैं कि कौन से इंटीरियर पॉइंट हैं, कौन से एक्सटीरियर पॉइंट हैं, कौन से फ्रंटियर पॉइंट्स हैं और कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो ये था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।